भाई संदीप राघव रेड्डी को अगर किसी फुटबॉलर पे अगर कोई मूवी बनानी हो ना, इट हैज़ टू बी जैमी वार्डी। देयर इज़ नो अदर चॉइस। उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस देखे हैं, है ना, खुद की लाइफ बर्बाद करने की इतनी कोशिश करी है, लेकिन हर बार ही केम आउट एंड ही ट्राइड टू अचीव द थिंग्स इन फुटबॉल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज बात करेंगे जेमी वार्डी की, द लैड हु नेवर गेव अप। शेफील्ड में पैदा हुआ 1987 में, शेफील्ड वेडनेसडे का फ़ैन। और जब एक फ़ैन अपनी टीम के लिए यूथ लेवल पे खेलता है ना, तो वो बहुत स्पेशल होता है। जेमी वार्डी भी यूथ लेवल पे शेफील्ड वेडनेसडे के लिए खेला, लेकिन उस टाइम पे वो इतना खास प्लेयर नहीं था और शेफील्ड वेडनेसडे ने उसको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद वो डिप्रेशन में गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फुटबॉल वो छोटे लेवल पे खेलता रहा। और फिर एक स्टॉकब्रिज स्टील्स नाम की टीम, जो कि 8 डिवीजन में थी इंग्लिश फुटबॉल के, उसके लिए वो खेलता था। 30 पाउंड हफ्ते के कमाता था और उसके लिए वो खेलता था, है ना। और आप वो देखो कि 2006-07 में वो उसके लिए खेलना चालू किया, और साथ में वो एक मेडिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री में भी काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। और इन सब चीज़ों के बावजूद उसको इतने उसने लफड़े करे हैं। आप ये कह दो कि वो हर बार हर फुटबॉल मैच के पहले, हर ट्रेनिंग पे पहले वो दारू पी के रहता था। ही वॉज ए एल्कोहलिक। उसके बाद पब के बाहर एक बार उसकी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उसको पुलिस ने इलेक्ट्रिक टैग पहना दिया था। उसको इलेक्ट्रिक टैग, वो ही यूज्ड टू लीव इन हाफ टाइम और 60 मिनट्स इन द मैचेस, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका कर्फ्यू था कि उसको 6 बजे तक घर पे पहुंचना है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक टैग। इस लेवल से लेके उसने स्टॉक ब्रिज स्टील्स के लिए जब 2007-08 के आसपास फोड़ना चालू किया, तो नज़र पड़ी हैलोफिक्स टाउन की। हैलोफिक्स टाउन ने उसको 15,000 पाउंड में 2009 के आसपास खरीदा। और वहाँ पे वो जब हैलोफिक्स टाउन में 7 डिवीजन से उस सीज़न उनको 23-25 गोल मार के 6 सीज़न में प्रमोट करा। मतलब आप ये देखो कि ये वैसा बंदा है जो ज़िंदगी से हार चुका था, है ना, जिसका फेवरेट क्लब उसको अब वहाँ से निकाल चुका था बचपन में, है ना, जिसको बचपन में 20 साल की उम्र में पुलिस ने एक इलेक्ट्रिक टैग लगा दिया था। वो लेवल 8, इंग्लिश लेवल 8 से 7 पे प्रमोट करा। 7 से फिर वो हैलोफिक्स टाउन को 6th पे लाया और फिर फ्लीटवुड टाउन में चला गया। फ्लीटवुड क्लब में उसने करीबन 30-31 गोल मारे। और फिर लेस्टर सिटी, जो कि चैम्पियनशिप मतलब प्रीमियर लीग लेवल 2 पे थी, उनकी नज़र उस पर पड़ी और लेस्टर ने उसको 1 मिलियन में खरीदा। जब 2012-13 और 13-14 के ये 2 सीज़न उसने लेस्टर के साथ जो गुजारे, पहला सीज़न उतना कुछ खास नहीं था, दूसरा सीज़न उसने फोड़ा, जेमी वार्डी ने फोड़ा और उसने लेस्टर को प्रीमियर लीग में प्रमोट करवाया। प्रीमियर लीग में आने के बाद भी उसकी आदत वही थी, लेस्टर के अगेंस्ट, लेस्टर के साथ खेलते हुए भी ही वाज सेम। ही यूज्ड टू टर्न ड्रंक इन ट्रेनिंग्स, है ना वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, ना वो ज़्यादा वेट उठाता। देयर वाज सिचुएशन कि वो एक गेम के बाद कभी 2-2, 3-3 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं जा पाता था और रेस्ट लेता था, क्योंकि उसकी बॉडी वो मांगती थी। पतला दुबला था, लेकिन स्पेशलिटी क्या थी जेमी वार्डी की, दैट ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल, ही नेवर गेव अप। और वो ऐसा बीच में से भागता था और भाग के गोल स्कोर करता था कि वो कोई और नहीं कर सकता। भाई जो अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देख चुका है ना, उसको फिर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। ही ट्राइड एवरीथिंग टू डिस्ट्रॉय हिज करियर। एल्कोहलिज्म, है ना, टैग, ठीक है, पुलिस का टैग। उसके बाद भाई 8-8 दोनों महीने वो डिप्रेशन में रह के गायब हो जाता था बीच में फुटबॉल से। ये अर्ली 2007-2008 की बात कर रहे हैं। 8-8 दोनों महीने वो गायब हो जाता था फुटबॉल से, एल्कोहलिज्म के उसमें रहता था और फिर वो जग के आता था, है ना। उसने कॉलेज जाने की वापस कोशिश करी, कॉलेज नहीं जा पाया। उसने आर्मी में ट्राई किया, आर्मी में नहीं जा पाया। मतलब हर जगह हार मिली उसको। लेकिन फिर फुटबॉल में उसका जब थोड़ा फोकस बढ़ा, तो आप देखिए क्या हुआ कि 2014-15 में जब प्रीमियर लीग में प्रमोशन मिला लेस्टर को, उस सीज़न भी ही वॉज एल्कोहलिक। अल्कोहल का उसे शौक था और वो ट्रेनिंग्स में अल्कोहलिक पूरा पी के आता था। और आप ये देखो कि परफॉर्मेंस उसकी उस वजह से डाउन हुई। लेकिन फिर क्या हुआ,
जो लेस्टर के ओनर थे, इसमें दो थ्योरीज है, लेस्टर के जो ओनर थे उसने उसको समझाया कि भाई यू फोकस ऑन योर करियर, यू हैव ए वेरी ग्रेट करियर अहेड, एंड उसकी गर्लफ्रेंड से या उसकी वाइफ से उस टाइम पे उसको बेबी होने वाला था, तो उसने डिसाइड किया कि भाई लेट्स गिव अप अल्कोहल। उसने अल्कोहल छोड़ दिया और उसके बाद 2015-16 में उसने जो किया है, टाइटल जीता है और उसने जो किया है ये सबने देखा है। तो दिस इज व्हाट जेमी वार्डी इज भाई। वो उसने हर प्रीमियर लीग टीम को फोड़ा है ना। एलन शेरर, वैन रूनी और ड्रॉगबा, इसके बाद टॉप 6 के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो गोल्स है वो जेमी वार्डी के हैं भाई। जेमी वार्डी के 100 गोल इज फास्टर देन रोनाल्डो के 100 गोल एज फार एज प्रीमियर लीग इज कंसर्न। इस तरह का वो प्लेयर था। एंड उसने लेस्टर की टाइटल जीतने में जो सबसे की प्लेयर्स थे उसमें से लेस्टर में सबसे एक था जेमी वार्डी। उसके बाद आर्सेनल ने कोशिश भी करी थी जेमी वार्डी को खरीदने की, सब कुछ फाइनलाइज भी हो गया था, 60-70 मिलियन आर्सेनल देने को तैयार हो गई थी। आई थिंक 16-17 सीजन में है उसमें, बट जेमी वार्डी रिफ्यूज। उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, बिकॉज व्हेन नो वन वाज देयर वाज फॉर मी, लेस्टर सिटी वाज देयर फॉर मी, एंड देन आई कैन नेवर लीव लेस्टर सिटी। आपको पता है पिछले 11 सीजन में से 9 सीजन में लेस्टर में उसने डबल डिजिट्स में गोल मारे हैं। आप देख लो कि 10, 12, 15, 20, 22, 25 तक गोल मारे हैं। 2018-19 के सीजन में ओबामयांग और सर्जियो अग्वेरो को पीछे छोड़ के 23 गोल मार के गोल्डन बूट जीता है। 2018 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है। फ्रॉम 8th लेवल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल टू रिप्रेजेंटिंग द इंग्लैंड इन वर्ल्ड कप, कितनी बड़ी बात है। 3 साल ही वो इंग्लैंड के लिए फुटबॉल खेला, 3-3.5 साल ही, कुछ 28 अपीयरेंस रही होगी, लेकिन उस लेवल से इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना, दिस इज व्हाट जेमी वार्डी इज, दिस इज व्हाट जेमी वार्डी इज। उसने गिव अप नहीं किया, है ना। उसने आपको पता है, अभी भी आप देख लो, आपने ये स्पर्स वाला मैच देखा होगा, हाउ बैड एज ही इज। स्पर्स को ही वाज टीजिंग कि ये अपनी स्लीव दिखा के कि आई हैव वन प्रीमियर लीग विथ मी, व्हाट यू हैव, दिस इज व्हाट ही इज। मतलब एक सड़क से उठा के उसको सुपरस्टार बनाने वाली बात है, वो बना है अपनी मेहनत पे बना है और लेस्टर के सपोर्ट से बना है। एंड ही एज, आप देखो कि 30 पाउंड से आज की तारीख में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,40,000 1,40,000 पाउंड का है। मतलब 30 पाउंड हफ्ते के, मतलब इंडियन रुपीस में आप देखो तो 3,000 रुपये हफ्ते के कमाने से लेके अभी वो 1,40,00,000 रुपये हफ्ते के कमाता है। दिस इज व्हाट जेमी वार्डी हैज बिकम। आप ही बोलते हैं ना कि भाई रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, ये इसके सामने रैग्स टू रिचेस नहीं है। ये आप ये देख लो कि आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन एक मतलब ट्रैश या गार्बेज से किसी को उठा के उसको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लिया है कि उसने अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताया, अपने क्लब को प्रीमियर लीग जिताया। आज भी जेमी वार्डी का रूटीन यही है, वो हर मैच से पहले 3 रेडबुल पीता है, 2 एस्प्रेसो पीता है, निकोटीन फ्री और स्मोक फ्री सिगरेट्स या निकोटीन फ्री सिगरेट्स पीता है। एंड जो 3rd रेडबुल है, ही ड्रिंक इट टिल द वार्म अप टाइम। ये उसका रूटीन है। अल्कोहल छोड़ दिया, लेकिन भैया उसको कैफीन की तो जरूरत है ना, कैफीन तो बॉडी मांगेगी। वो कैफीन उसको कहाँ से मिल रहा है? वो कैफीन उसको वो रेडबुल दे रही है। जेमी वार्डी ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया था कि ही बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर और वेरी क्लच प्लेयर। वो जिस भी टीम के लिए, जिस भी लीग में, जहां पे भी खेला, उसने अपने दम पे उस टीम को जिताया और प्रमोट किया। दिस इज व्हाट जेमी वार्डी हैज डन। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जेमी वार्डी जो है ना दोस्तों, जेमी वार्डी वॉज बॉर्न एज ए जेमी गिल, जेमी रिचर्ड गिल। उसके जो फादर थे, उसकी मदर को छोड़ के चले गए, उसकी मदर ने दूसरी शादी करी, एंड ही अडॉप्टेड हिज स्टेप फादर्स सरनेम विच वॉज वार्डी। अब्यूजेस, अल्कोहलिज्म, जिंदगी से हारना, अपनी फेवरेट टीम के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाना, 16 साल की उम्र में शेफील्ड वेडनेसडे ने उसको निकाल दिया। ये सब देखने के बाद, वो जिंदगी से हारने के बाद, ही नेवर गेव अप, ही नेवर एवर गेव अप। उसने गोल्स मारे और आज देखो, आज भी वो प्रीमियर लीग में 2024-25 में 38 या 39 की एज में खेल रहा है
और 4 या 5 मैच हो गए शायद अभी तक जिसमें जेमी वार्डी अपीयर हुआ है और 2 या 3 गोल मार चुका है। तो दिस इज व्हाट जेमी वार्डी इज गाइस। द पर्सन हैज फेस डिफिकल्टीज, लेकिन 8वें लेवल से प्रीमियर लीग तक आना और प्रीमियर लीग जीतना, अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना is not something which anyone can do, not especially when you are not a gifted footballer. You become a footballer because you hard worked, and your style is so unpredictable that no one has seen that. This is what Jamie Vardy for you guys, and thank you for listening to me. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ और फैला दो।